राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय मैं चित्रकूट के जंगल में हूं और मंदाकिनी मैया के तट पे हूं। आप जानते हैं कि मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, कंदराओं और पहाड़ों में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों को लाता रहता हूं और संत महात्मा की तलाश किया करता हूं। तो दोस्तों, हम चित्रकूट के जंगल में चलते जा रहे हैं और आपको पहले ही बता दें, एक महाराज जी जो देवी माँ के साधक हैं और चित्रकूट के जंगल में वो हट करके बैठ करके साधना कर रहे हैं कि मैया का दर्शन हमें करना ही करना है। और बहुत ज्ञानी युवा हैं, अभी बहुत कम उम्र है। तो उनकी वीडियो मैं आप लोगों को 2 वीडियो ला चुका हूं और आप लोगों ने बहुत काफ़ी पसंद किया। करीब 2 लाख दर्शक उस वीडियो को देख चुके हैं और हर 10 में से कम 3-4 लोग कमेंट करते हैं कि इनकी और वीडियो लाइए। तो दोस्तों, आज मैं फिर चल रहा हूं उनके तलाश में। देखते हैं कि वो वहीं पर हैं कि कहाँ हैं। वो हमसे ये भी कह रहे थे कि हम अपना किसी को पता नहीं बताना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे भीड़ लगे। अगर ज़्यादा भीड़ लगेगी तो अपना स्थान बदल देंगे। तो हमने किसी को उनका पता नहीं बताया। बहुत लोग हमसे फ़ोन करके भी पूछे, हमने अपनी मजबूरी को बता दिया कि ये समस्या है, उनकी साधना में बाधा न पड़े, इसलिए हम आपको पता नहीं बता सकते। तो अब हम चलते हैं उनके तलाश में। अगर वो मिलते हैं तो आज फिर उनसे सत्संग लेंगे। और हमारे जो साथी हैं, हमारे भाई, उनके पीठ पर सामान भी है, सामान ज़्यादा वजनी है, इसलिए हम लोग पारी पारा ले चलेंगे और उसके बाद महाराज जी के पास चलेंगे, उनको सेवा पहुंचाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ आपको हम पहले भी बताए हैं, हमेशा कहते हैं, आज फिर कहना चाहते हैं कि जो भी हम सेवा ले जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी अधिकार है, आपका भी अंश है, आपकी भी सेवा है। क्योंकि आप लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं उसमें से हमको चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हमको कुछ अर्थ की प्राप्ति होती है और उसी पैसे से हम ये सेवा पहुंचाते हैं, अपना ट्रेवल करते हैं, जो भी खर्च आता है उस पैसे से हम चलाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हम सेवा ले जाते हैं आपकी सेवा है। तो आपकी सेवा को हम ले चलते हैं, फिर महाराज जी के पास पहुंचाएंगे। जहां भी हम कुटिया बनवाते हैं या हैंड पंप लगवाए या सोलर पैनल दिए, जो भी हम देते हैं सब में आपका कहीं ना कहीं योगदान है। तो इसलिए अगर हम आपको कहते हैं कि आपकी सेवा हम ले चल रहे हैं तो इसको आप बुरा न माने। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे, महाराज जी के पास चलेंगे, क्योंकि हम लोग आधे किलोमीटर से आ रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है। और थोड़ा सा आप जंगल भी दिखाएं। जंगल आप देख सकते हैं किस तरह का है। इधर भी पीछे दिखाएं जिधर से हम लोग आ रहे हैं। तो इस तरह का दोस्तों ये जंगल है। इसी तरह के रास्ते जंगल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से झाड़ी से निकल करके आपको दिखाऊं कि झाड़ी से निकल रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। जंगल में कहीं न कहीं रास्ते, जैसे ये कच्चे हल्के से रास्ते दिख रहे हैं आपको, एक निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे निशान जंगल में होते हैं और वही पकड़ के हम लोग चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ बने रहें आप। अब चलते हैं। अभी कम से कम हमको आधे किलोमीटर आगे चलना है। वहाँ पर पहुँच करके फिर अगर महाराज जी मिलते हैं तो दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों, आप हमारे साथ मंदाकिनी मैया का भी दर्शन करें। बहुत पावन, पाप नाशिनी, रोग नाशिनी, बहुत दिव्य माता का जल है। और महाराज जी लोग कहते हैं कि मंदाकिनी मैया का जल जो अनवरत 6 महीने रह करके सेवन कर ले तो तमाम रोगों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, ये प्रकृति का यहाँ पे अनोखा दृश्य है जिसे आप देख सकते हैं। तो आएँ और चलें हमारे साथ।
अब आप समझ सकते हैं कि जंगल ये कितना घना है और कितना डरावना है। हम लोग करीब 20 मिनट से 25 मिनट से हम लोग चल रहे हैं इसी जंगल में, और इस तरह से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो इस तरह के खतरनाक जंगल में, जबकि यहाँ पे सभी जीव जंतु जंगली जानवर भरे पड़े हैं, तो हम लोग ऐसे चलते हैं। और कैसा कैसा सामना, ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिखाते हैं हम लोग आसानी से चलते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों का सामना भी हमको करना पड़ता है और हम लोग उसको झेलते हुए वीडियो बनाते हैं। और सिर्फ 2 लोग रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ पूरी टीम फौज होती है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब हमारे भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि वो थक चुके हैं, वजन ज़्यादा है, अब हम लेंगे अपने पीठ पर। थोड़ा पीछे से आप हाथ लगाइएगा। ये कहाँ है? सामान हम ले लिए हैं और अब हमारे सतवीर भाई लंबी सांस ले रहे हैं, उनको कुछ आराम मिल गया, तो अब चलते हैं आगे। गुफाएं दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो महाराज जी आपको, अरे रहने दीजिए बड़े भैया, पैर मत छूइए, पैर पड़ना कोई और नहीं कभी महाराज बताएंगे जी, कि पैर क्यों नहीं पड़नी चाहिए। आप साधक हैं, प्रभु आपका आशीर्वाद हमें बहुत कुछ दे सकता है। और दोस्तों, हम महाराज जी को खोजते हुए, चूँकि हमको मालूम था लोकेशन की इसी तरफ रहते हैं, और हम आए, महाराज जी यहीं बैठ कर के साधना एक किनारे कर रहे हैं, तो यहीं पे दर्शन हो गए। और हालांकि महाराज जी यहाँ से थोड़ी दूरी पे रहते हैं, और हमने महाराज जी से बात किया तो महाराज जी बोले कि हम इसी तरह से कहीं एकांत जा कर के बैठ कर के साधना ध्यान लगाते हैं। महाराज जी कुछ सेवा है, यह आपको अर्पित करना चाहते हैं। मुझे की अपेक्षा मैया जी को अर्पित कर दीजिए, हो गया मेरे पास। ठीक है, बोल दीजिए कि माता जी के नाम से ही आपको हम देते हाँ, हैं। चलिए ठीक हो गया। और ये आपके लिए मैं 2 अचला लाया हूँ, इसमें 2 सेट है, 2.5 मीटर का सूती अचला है, इसको आप सिलवा लीजिएगा आप पहनने के लिए। माई, और इसमें सामान थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है निकालने में। इसमें महाराज जी चावल है, गुड़ है, दाल है, चना है, और 1 लीटर तेल है, नमक है, ये सब चीज़ें आपके भोजन की सामग्री है। और क्योंकि अब ठंडी की शुरुआत होगी, इसलिए आपके लिए एक साल लाया अरे हूँ। प्रभु ये तो गजब है, माई के लिए ठीक है, मेरे लिए कुछ नहीं है। और महाराज जी ये 5 किलो का आटे का बैग है। अरे भैया, अरे रहने दीजिए। दक्षिणा जरूरी होता है। अब महाराज जी चूँकि अब ठंडी की शुरुआत होने वाली है, इसलिए हम एक अच्छी क्वालिटी का शाल आपके लिए खोज हाँ, करके ठंडी लिए। के लिए तो वैसे हाँ, और जब ठंडी शुरू हो जाएगी महाराज जी, तो फिर आपके लिए हम कंबल भी ले आएंगे, पहुँचाएंगे। कंबल तो हमारे पास हैं जी लेकिन ठीक है, भले है, लेकिन हमारी इच्छा हो गई है तो हम लेके हाँ, आएंगे। दिखते और हैं। महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ कि आपका दर्शन मिल गया। और आपकी वीडियो जो हम बनाए थे पहले, लगभग 2 लाख लोग देख चुके हैं अब तक।
और इतना लोग पसंद कर रहे हैं, हर 10 आदमी में से 3-4 आदमी कम से कम कमेंट कर रहे हैं कि महाराज जी की दोबारा आप वीडियो बनाए। और वीडियो चूँकि हमारे समझ से लंबी थी, 55-56 मिनट की वीडियो थी, लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्यों आपने वीडियो को ये आपने बोल दिया कि समय की बाध्यता है, वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो आप बनाइए, बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत कुछ इनसे प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। तो इसलिए हम फिर दोबारा आपको ढूंढने की कोशिश किए। और महाराज जी, जैसे पिछले बार हम आपसे पूछे थे कि महाराज जी आप खुद बताए थे कि अभी हमने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, तो अब की बार आपके गले में मैं देख रहा हूँ हीरा दिखाई दे रहा है। तो क्या आप दीक्षित हो गए? हाँ भैया, दीक्षित हो गए, गुरु हमने धारण कर लिया जी, और बहुत बहुत अच्छा। हाँ गुरु, आपके गुरु जी को सादर नमन करता हूँ मैं। हाँ यही के हैं, शायद आप उनसे परिचित हो गए, मिल भी लिए होंगे। जी। हाँ, तो गुरु के मेरे अंदर जो मैंने, किन से आपने दीक्षा लिया? यही हैं बाजू में एक साधक हैं जी रामदास जी। जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, उन्हीं से। और बहुत अच्छे साधक हैं। जहाँ पे आप पहली बार मिले थे, हाँ हाँ, जो पहले, और जहाँ पे मैं टीन सेट जा करके मैं लगा, हाँ हाँ वही महाराज हाँ जी ने? बिल्कुल वही महाराज जी है। एक्चुअल में होता क्या बहुत है अच्छे कि महात्मा हैं। जो गुरु का सेटअप हमारे माइंड में था कि गुरु होना कैसा चाहिए, जी उस गुरु के अंतर्गत 100 में से 100 गुण तो मिलेंगे नहीं, मुझे पता, क्योंकि महाराज जी आज हम लोग गुरु पे ही चर्चा कर लेते हैं। चलिए आज हम गुरु पे ही बात करेंगे कि गुरु हमारा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कहाँ से मिलता है, मतलब गुरु की सारी जो हल्की पतली डिटेल हम आपको बताएंगे, और हमने क्यों धारण किया, जी। हमें दिक्कत आ क्यों रही थी गुरु के बगैर। इसको महाराज जी थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए, कर दीजिए। क्योंकि देखने में थोड़ा सा सामने दर्शक हमारे देख रहे होंगे तो सामने डिस्टर्ब हो रहा होगा। गुरु की जो हमारे अंदर मानसिकता थी कि गुरु हमारा ऐसा होना चाहिए, जी वो सारे गुण ना मिलके 50% के समथिंग जी हमें गुरु में वो गुण मिल गए उनमें, जी जिसकी वजह से हम लोगों ने गुरु बना लिया। एक्चुअल में गुरु हमें देता क्या है? महाराज जी, आपने कहा कि हमारे मन में सेटअप था कि गुरु होना कैसा चाहिए। हाँ हाँ, तो पहले तो हमारे मन में ये इच्छा जागृत हो रही है, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस समय, उनको भी ये मन में आ रहा होगा कि आप जो बोले कि गुरु होना कैसा चाहिए, तो गुरु होना कैसा चाहिए, कृपया ये भी बताएं आप। चलिए इसके पहले हम, जब अगर आपको जानना है तो इसके पहले हमें ये देखना है कि गुरु हमें देता क्या है। जी देता क्या है, उसके आधार पे हम उससे आशा रखते क्या है और हमें देता क्या है। जी ये दो प्रश्न को पहले आप जान लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारे अंदर सेटअप क्या होगी। जी सर्वप्रथम गुरु देता है आपको एक दिव्य मंत्र, जी जो प्रचलित मंत्र होते हैं जी वही मंत्र देते हैं। जी मंत्र तो आपको पता ही है, महादेवी की महाशक्तियों के ही मंत्र होते हैं, वही मंत्र देता है। अब चूंकि सिर्फ हमें मंत्र देता है, दूसरा देता है आशीर्वाद। जी ये 2 चीजें देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जाके एक एरोप्लेन दे दे कोई जाके, गुरु बड़ा पैसे वाला है तो भैया इनको गुरु बना लो तो एरोप्लेन दे देगा, नहीं 2 चीज देता है। जी तो हमें उस गुरु के अंदर एक क्रिएट एरिया देखनी चाहिए कि जो वो गुरु हमें जो मंत्र दे रहा है, जी क्या उस गुरु ने वो मंत्र जपा है कि नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, आप नॉर्मल से जब साधना करते हो, तुसी भी साधना करते हो, तो साधना जो आपको साधना प्रदान कर रहा है तो वो क्या बोलता है कि आप इस मंत्र को 1.25 लाख जाप कीजिए, तब ये मंत्र से कुछ निकलेगा। तब उस मंत्र से जब कोई ऊर्जा या ध्वनि निकलेगी, तब वो ध्वनि या ऊर्जा प्राकृतिक से तालमेल बना के आपके कार्य को सिद्ध करेगी। करेक्ट है ना? तो वही गुरु, जो जिस गुरु को हम बना रहे हैं, तो उस गुरु को वो मंत्र कम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम तो करोड़ों जाप उसके पास होना चाहिए। जी जी, तब वो मंत्र चेतन होगा। जी समझिएगा। तो हमें जो गुरु देता है मंत्र, तो वो मंत्र ही चाहिए, एक मंत्र ही मिलता है, दूसरा आशीर्वाद। तो जो गुरु उस मंत्र को करोड़ों बार जाप कर लेगा, जी, तो वो मंत्र में ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी, यानी चेतन अवस्था में हो जाएगा, वो स्वयं जागृत हो जाएगा। ठीक है। तो हमें जब वो मंत्र देगा ना, वही मंत्र जो उसने जपा है, तो उसकी ऊर्जाएं, उसकी प्रबलता, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए सारी प्रक्रिया वो पिछले वीडियो में बता चुकी थी। अगर आपको मिट्टी बनी बनाई छनी चनाई सब कुछ मिल जाए तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। किसी अजनबी गुरु ने आप चलते फिरते गुरु बना लिए, या बहुत साक्षात प्रचंड विद्वान क्यों ना हुआ, मैं तो बोलता हूँ कि भगवान के समान क्यों ना हुआ, लेकिन अगर उस गुरु ने आपको मंत्र जागृत रूप से नहीं दिया या जपा हुआ नहीं दिया, तो गुरु कितना भी प्रचंड विद्वान क्यों ना हो, आपको उस मंत्र पे
अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, उस मंत्र को जगाना पड़ेगा। अगर जो गुरु उस मंत्र को जप रहा है तो स्वयं जागृत है। आपको 10 दिन की क्रिया या ना भी कीजिए तो एक माला से जाप कर लीजिए तो वो मंत्र आपका प्रभावी होगा। उसमें ऊर्जाएं जो निकलेंगी वो ऊर्जाएं अदर, जैसे आप किसी की साधना कर रहे हो, किसी देवी का पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वो गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र चेतन अवस्था होने के कारण उसकी ऊर्जा जल्दी प्रभावशील होंगी। उस ऊर्जा से अदर किसी की भी आप साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो देवता अट्रैक्टिव होगा जी। तो मैंने जो अपने गुरु में देखा साधारण से है, सिंपल है, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई थी कि वो उस मंत्र को कम से कम 10 साल से जाप कर रहे हैं जी। महाराज जी थोड़ा सा बीच में मैं बोल रहा हूँ, जी, आप बोलिए, अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा जी। महाराज जी की बात आप कर रहे हैं तो चूंकि मैं उन्हें बड़े अच्छे से जान रहा हूँ इसलिए उनकी बड़ाई करना मेरे मन से रहा नहीं जा रहा। जी जी बोलिए बोलिए। उनको मैंने देखा है कि वो आपसे बात करते रहेंगे, हमसे बात करते रहेंगे, उस दौरान भी उनके मुंह से मंत्रों का जाप होता ही रहता है और हमें लगता है कि वो हमेशा, जैसे कहा जाता है ना कि 8 याम 24 घंटे भजन करना, तो वो 24 घंटे भजन करते हैं। एक्चुअल में होता ऐसा अपने आप को उन्होंने साध लिया है। बिल्कुल, एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी मंत्र को जब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में जी, मैं प्रत्येक साधक को बता रहा हूँ, वो सुनिएगा। जैसे किसी को कोई मंत्र मिला कि जाके इस देवी की साधना कीजिए, इस अप्सरा की साधना कीजिए, किसी की भी साधना कीजिए, तो जो हमें मंत्र दिया जाता है, जिस मंत्र को हम जाप करते हैं, तो बिगिनिंग में होता क्या है कि उसकी जब जैसे इतनी सी भी ऊर्जा बनी, ठीक है, तो वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ही रहती है जी। वो ऊर्जा आपके बाहर गति नहीं कर पाती जी। वो प्राकृतिक की उस ऊर्जा से तालमेल नहीं कर पाती जिसकी कंटिन्यूता, जैसे आप एक बोतल से पानी डालिएगा, भरा हुआ बोतल है, ये बोतल हुआ, इसमें जब बोतल भरा है तो आप थोड़ी सी धार लगा के जब डालेंगे ना तो उसकी कंटिन्यूता बनी रहेगी, निरंतर डालते निरंतर 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 निरंतर। अगर उसमें पानी नहीं है तो थोड़ा सा डालोगे बंद हो जाएगी। इसी तरह हम बताते हैं कि जो शुरू में जो साधना करते हैं ना, उनकी जो ऊर्जा होती है उस मंत्र की, वो शरीर के भीतर ही रहती है, वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाता। और जो व्यक्ति जो बता रहे हो ना गुरु के बारे में कि वो कंटिन्यू जाप करते रहते कंटिन्यू, तो उन्होंने उस मंत्र को इतना रगड़ा, इतना जाप किया कि उनसे निकलने वाली ध्वनि जिस देवता को मंत्र है उससे जुड़ चुका है, इसलिए वो कंटिन्यू बिल्कुल, मतलब लेटा भी होगा तो भी जाप चलेगा, उसका चलेगा, क्योंकि वो प्रभाव बना है ना, इस वजह से वो कंटिन्यू। और दूसरी बात, अपने अवचेतन मांड को जो अंदर है ना, वो चीज एक घर बना के उन्होंने पेश कर दी कि इसलिए वो मांड उन पे हमेशा काम करता है, वो भूलता ही नहीं जी। तो हमसे बात भी करते रहोगे, जैसे हम आपसे बात करें ना, इस समय में आप देखना शरीर की कितनी घटनाएं घट रही हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन हाथ को आप क्या आदेश दे रहे हो, किसी प्रकार का सिग्नल नहीं दे रहे, ये चलेगी, ये अपने आप चलेंगे, ये घोड़े चलेंगे, ये सब कुछ चलेंगे, पसीना भी आएगा, सब कुछ होगा। इसी वजह से वो मंत्र चलता रहता है, क्योंकि उसको सिग्नल की या किसी आवश्यकता नहीं है, वो घर बना चुका है जी। बस इसी वजह से वो कंटिन्यू 24 घंटा उनका जाप चलता है जी। महाराज जी फिर जिस पे आप चर्चा कर रहे थे वो आगे बढ़ा है। हाँ, तो पूछिएगा गुरु के बारे में क्या पूछना चाहते। एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे महाराज जी ये जो हम प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, ये हमको लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों के भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गुरु वो राम जी के साधक हैं और मैं शिव जी का साधक हूँ या देवी माँ का साधक हूँ और राम जी के साधक को अपना गुरु बना लिया है और मैं देवी माँ या फिर शंकर जी या किसी का भी मैं साधना करने का इच्छुक हूँ, मेरे मन में है, तो इसमें वो कनेक्शन कैसे फिर बैठता है? देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं होती उसमें? देखिए, सबसे पहले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले हमें ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, वो कंफ्यूजन हमने तो मंत्र लिया है शिव जी का, हम चाहते हैं राम जी का करना, तो ये जो है कनेक्टिविटी क्या कोई डिस्टर्बी होती है या असुविधा होती है, कैसे होती है, उसको कृपया आप बताएं। जी, पहले मैं बताऊं कि मैं, आपको तो पता ही कि मैं शिव साधक हूँ, हाँ, लेकिन मैंने मंत्र जो लिया है वो राम का है जी, समझिएगा ना। हाँ, ये दिमाग में मेरे था कि वो जो महाराज जी हैं वो राम जी के, हाँ, वही बता रहे कि मैंने जो मंत्र लिया है उनसे वो राम जी का लिया है और मैं हूँ शिव का उपासक जी। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम का मंत्र मिल गया तो शिव को भूल जाऊंगा जी। मैं जो भी काम करूंगा शिव से ही लेके करूंगा जी, देवी मैया से ही लेके करूंगा। एक्चुअल में इसको समझने के लिए हमें एक चीज गहराई में थोड़ी उतरिएगा, ये जानिएगा कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती क्यों है जी।
मतलब ऐसा क्या है गुरु के अंदर कि सारे देवी देवता जब तक नहीं जुड़ पाते तब तक उसका कोई गुरु ना हो। जी गुरु आखिर ऐसा शरीर में करता क्या है? आशीर्वाद तो क्या नॉर्मल इंसान भी तो दे सकता है, जी वो गुरु का ही आशीर्वाद लगता क्यों है? या गुरु जैसे कोई मंत्र जैसे किसी गुरु ने दिया तो क्या तुम नहीं मेरे कान में वो मंत्र बोल सकते? हाँ, कोई भी बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है। हाँ। तो ये परंपरा आखिर ऐसी है क्योंकि कोई गुरु ही होना चाहिए। जी। और या गुरु कि- की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? क्यों पड़ती है? भाई हमारी भक्ति में दम है। जैसे जो भक्ति आप 21 माला करोगे, जो बिना गुरु के कर रहे हो वो भी 21 माला है, और जो गुरु बना के करोगे वो भी 21 माला है। जी। मालाएं तो वही है। हाँ। लेकिन जब गुरु बनाने के बाद वो 21 मालाएं फलीभूत होती हैं जी। जो आप कर रहे हो साधना। उसमें क्यों अंतर होता है? हाँ वही बता रहे कि जो गुरु बनाने के पहले 21 माला आप कर रहे हो जी। उसका फल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गुरु बनाने के बाद जो 21 माला आप करते हो उसका फल मिलेगा। क्यों? इसकी टेक्निकल कुछ चीजें जानिए आप। जी। एक्चुअल में हम इंसान हैं, समझिएगा इस चीज को। और जो कई सौ साल पहले इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में जो दिव्य शक्तियां थी, जी। उस माहौल को आप जज कीजिएगा तो उस समय पे जैसे जब राम आए होंगे, कृष्ण आए होंगे या कोई देव शक्ति आई होगी, तो उस समय के परिवेश में गुरु की इतनी महानता थी, इतना आदर सम्मान था, इतना मतलब आप समझिए कि गुरु के बगैर यहाँ ये भी कहा जाता है कि जिसका गुरु ना हो जी। तो उसके हाथ का पानी भी नहीं भगवान नहीं पीते, लेते नहीं, प्रसाद भी नहीं लेते। ये ग्रंथों साहित्यों में लिखा है। उस समय ये मान्यता थी गुरु के बारे में। इसलिए और आज हम जिस परिवेश में बैठे हैं तो हमें उनकी आवश्यकता है, जी। उन देवी देवताओं की, उनको हमारी नहीं। तो उनके अंदर जब जो वो जिंदा थे तो उनके अंदर ये माइंडसेट था कि गुरु कितनी महानता है, गुरु कितना है। जब भैया उस समय जब जिंदा थे तब वो किसी व्यक्ति का पानी नहीं पीते थे ऐसा छुपा के इसका गुरु नहीं है। तो क्या वो जब खत्म हुए होंगे तो उनके अंदर वो मानसिकता गई नहीं होगी? नहीं, मानसिकता कैसे जाएगी? वो तो रहेगी, है ना। तो इसी तरीका से जब आज हम बिना गुरु की जो साधना करते हैं तो उनके अंदर जिस इष्ट की हम पूजा या रचना करते हैं, उनको बुला रहे हैं, तो वो हमारे पास आएगा क्यों? क्योंकि उनकी, जैसे हम दारू पीते हैं, हमारी मानसिकता दारू पीने की है, तो हमारे पास सज्जन व्यक्ति आएगा क्यों? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भाई मानसिकता भी तो जुड़नी चाहिए। हम आप उपकार करेंगे ही क्यों? आप हमारे पास आए क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए ना। जी। तो इसी तरीका से वो शक्ति ये जज करती है, उसके हिसाब से हम अभी उसके तालमेल के अनुरूप नहीं है, यानी वो हमें अशुद्ध मानता है। जी। बस इसी तरीका से गुरु आप बना लीजिए, उसके द्वारा दिया गया मंत्र जी। आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए। उस शक्ति को जिसको हम खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, उसे ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति ने गुरु धारण कर लिया, वो संतुष्ट है। इस वजह से वो 21 माला पे काम करने लगते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति पहले तो छुप नहीं रहा था आपसे, दूरी पे था, टच नहीं होना है क्योंकि गुरु नहीं है। लेकिन जब जैसे पवित्र जैसे होता है ना कि आप लेटरिन करके आए, जी। क्या हुआ, क्या फर्क हुआ? लेकिन वही लेटरिन करके आए तो आप दूर दूर भागते हो, भैया छुप नहीं जाना, नहा के आओ, नहा के आओ ना। आखिर होता क्या है? ऐसा कुछ भी तो नहीं। नहा के क्या, कौन सी जगह साफ कर लोगे? तनी तो साफ करोगे। जी। तो दूर दूर रहते हो, जैसे तुम नहा के आ गए तो भैया यार क्या बात है, चलो खाना खा लें। ये कहानी है। इस वजह से हमें गुरु अति आवश्यक है, क्योंकि हम उन शक्तियों को बुला रहे हैं, और वो शक्ति तब तक नहीं जुड़ेगी जब तक आपका गुरु नहीं होगा। क्योंकि उनकी मानसिकता ये है। जी। अच्छा, ये कहा गया है कि गुरु करने से पहले गुरु को खूब अच्छे से जांच परख लेना चाहिए। गुरु को जांचने परखने का तरीका क्या है? क्या ऐसी अच्छाई देखनी चाहिए कि उनको स्वीकार कर लिया जाए कि हमारे गुरु के योग्य हैं? आप किसी मंदिर में बैठे हो, हाँ, सच्चे मन से बैठे हो, जब बिना मन के भी जैसे भी हो बैठे हो जी। जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी अंदर जाते हैं ना, जी। तो उस मंदिर की जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है पॉजिटिव, जी। वो ऊर्जा जैसे ही आप मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो आपके अंदर से निगेटिविटी खत्म कर देगी। जी। गंदी सोच, वो क्या मंदिर में महिलाएं नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। लेकिन उन महिलाओं के प्रति आपकी गंदी सोच नहीं जाएगी। जी। नहीं जाती ना। क्यों? क्योंकि वो गंदगी, वो निगेटिविटी जो आपके अंदर भरी पड़ी है ना, तो पॉजिटिव ऊर्जाओं के आने की वजह से वो खत्म हो गई। जी। बस समझिएगा गौर से। जी। और जैसे आप मंदिर के अंदर चाहे तुम 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठे रहो, तो आपको जो मंदिर के भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न है, जो कृष्ण की है, राम की है, किसी की भी है, तो वो ऊर्जा के घेरे में आप हो, तो आपके अंदर निगेटिव मतलब जो नकारात्मक सोच है वो नहीं आएगी, केवल पॉजिटिव सोच चलेगी ना। भगवान का ध्यान
आप कभी नहीं कियोगे, फिर भी वहाँ राम राम कृष्ण कृष्ण करने लगोगे हाँ। लोगों को देख के। इसी तरीका से अगर गुरु अच्छा है, गुरु के पास साधना है, गुरु के पास तपस्या है, गुरु के पास मंत्रों की शक्ति है, तो आप उनके पास जाइए, बैठिए, उनके आवरण में जाके बैठिए और थोड़ी सी आंखें बंद कीजिए। आपकी शरीर बॉडी इतने सिग्नल लेंगे, उस सिग्नल से ही आप समझ जाओगे इस गुरु के पास कुछ है, अंतर नहीं है। जी वो भाई उसका औरत में प्रभावित नहीं करेगा यार, अगर वो अच्छा व्यक्ति है। जी बिल्कुल करेगा, अगर उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ हाँ, हैं, शक्ति है, अगर उसने मंत्र उनका जाप आभा मंडल मजबूत है, हाँ, तो उसके तो अपनी किरण तो बिखेरेगा ही। बिखेरेगा। तो उसके जैसे आप अटैच में आओगे, उसके पास आओगे, तो आपकी देखना शरीर क्या क्या परिवर्तन देता है, मैं बता रहा हूँ, गंभीरता से सोचना। जी सबसे पहले तो आपको बॉडी सिग्नल देगी। जी बॉडी सिग्नल क्या देगी कि आपके अंदर जैसे ही आप उसके करीब आओगे या उसके पास बैठोगे, चरण छुओगे, कुछ भी, तो आपके अंदर से जो गंदी सोच है ना, वो सडनली खत्म हो जाएगी। पाँव पड़ने के पहले तक आपके अंदर कुछ चलता रहेगा। कैसा यार, लड़का मतलब अपने परिवार के बारे में, मित्र के बारे में, कहीं भी दुनिया में मन भटकता है, जैसे ही आपने चरण टच किए तो वो चीजें आपकी सडनली खत्म हो जाएंगी। सीधा सवाल करने लगोगे, गुरु आशीर्वाद दीजिए। दूसरी, शरीर के अंदर जो मैंने अनुभव किए हैं कि जो अच्छे अंग होते हैं, जो पॉजिटिव अंग बताए जाते हैं, जैसे स्त्रियों का बाया और पुरुषों का दाया, जिन अंगों में अगर अच्छा साधक है तो कुछ ना कुछ हलचलें होंगी जी ऑटोमेटिक। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अंग फड़क के आपको सिग्नल देगा। नेचर भी आपको सिग्नल देती है। उसी वक्त, जिस वक्त आप उस गुरु के पास बैठे हो, तो नेचर की जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, जैसे यहाँ गर्मी बहुत लग रही, जी तो उसके पास बैठोगे तो अचानक ऐसी हवा का झोंका आया कि अरे गुरुजी गजब हवा आने लगी। कहीं पे कोयल बोलना स्टार्ट कर दी, अगर वो गुरु साजा है, अच्छा है, तपस्वी है, उसके पास कुछ है, कोयल, नेचर की जो पॉजिटिव चीजें हैं, कहीं पे मोर चिल्लाना स्टार्ट कर दी, या सडनली उसी टाइम पे कोई पूजा करना स्टार्ट कर दे, या शंख की ध्वनि स्टार्ट कर दे, मतलब नेचर में जो पॉजिटिव चीजें हैं जी वो आपको सुनाई देंगी, दिखाई देंगी अपने शरीर के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिविटी, तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये समझ लेना उस व्यक्ति के पास कुछ पावर है। जी ये पहचान होती है जो अच्छे गुरु होते हैं। वो आप खुद अपने शरीर, जैसे किसी के पास जाइएगा तो सवाल मत कीजिए, चरण छू लिए 2 मिनट, चरण ऐसे भी ना छूना अच्छे गुरु के, गुरु जी ऐसे नहीं, उन चरणों को थोड़ी देर के लिए टच करके रखना है। जैसे कोई गुरु खड़ा है ना, जी आपके अंदर उसके प्रति गुरु भावना है, या साधक है, या कुछ बड़ा है, तो आप उनके चरणों को ऐसे उठाए, जय भगवान की, ऐसा नहीं, 2 मिनट उन चरणों को आप टच करके रखिएगा, फिर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी को आपको अपने पास छोटे वाले लोटा में डालना है ना, तो पानी का जो एक तल है ना, उस तल को गहराई में ऐसा करना ही पड़ेगा, तब पानी वो नीचे दूसरे लोटा में आएगा। आप टच करके रखिएगा, उनकी कुछ ना कुछ ऊर्जाएं आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी। अगर अच्छा साधक है तो आपका मन पूरा एकदम, क्या बताऊं, कभी कोशिश करना, जांचना, परखना अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज, नेचर की कुछ शक्तियां, और उसी समय पे तो आप देखना ऐसे लोग आएंगे, उसी समय पे अगर कोई आ भी रहा है, ऐसे लोग आएंगे, कोई साधु संत आएगा आपके पास, या कोई गाय निकलेगी वहां से, जो नेचर की प्राकृतिक चीजें हैं, वो आपको भरपूर सिग्नल देगी कि ये व्यक्ति सही है, या उस व्यक्ति की आभा मंडल उन चीजों को खींच के लाएगी। जी तो ये गुरु के अच्छे कुछ, मेरे हिसाब से जो अच्छे लगे मुझे कि गुरु अच्छा होता है तो हमें सिग्नल मिलते क्या है। क्या गुरु बता देगा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं? अगर बता भी देगा तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। गुरु को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बता भी देगा कि मैं प्रचंड में बोल दूं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो अच्छा आप महाराज जी, साधु संत लोग कहे हैं, उन्हीं के मुंह से हमने सुना है इस बात को कि गुरु को खोजने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम गुरु किसे करें, परेशान होते हैं, तो कहा जाता है कि अगर सच्चे भाव से आप भगवान से गुरु मांगते हैं तो गुरु खोजने की ज़रूरत ही नहीं होती है, भगवान अपने आप गुरु मिलवा देते हैं। क्या सत्य है? देखिए प्रभु, गुरु का जो दर्जा है ना, जी भगवान से भी बढ़ के है। जी ठीक है, तो भगवान से जब बढ़ के है तो भगवान गुरु को किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकते जी कि जाइए वहाँ पे मेरा साधक है, उसके पास आप जाइए। नहीं दे सकते, सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं। जी
प्रेरणा का तात्पर्य, जैसे मैं कितनी जगह भटकता रहा, मेरे अंदर भी यही भावना थी कि मुझे गुरु बनाने, मैंने तो बोला था कि मुझे गुरु बनाने लिए, हाँ थी ना। बट जब प्रेरणा देने वाले ने प्रेरणा दी ये कि दीपक अब तुम गुरु बना लो, दीपक तुम गुरु बना लो, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी, तो क्या जब वो प्रेरणा देने वाला हमें प्रेरणा देता था, तो क्या वो गुरु को हमारे पास नहीं ला सकता था? नहीं ला सकता था। वहाँ भी महाराज जी हमने आपसे तो यही कहा था कि महाराज जी पहले तो आप गुरु बनाइए। हाँ हाँ हमारे भी मुंह से निकला था। हाँ हाँ, तो शायद याद तो हो। ये नेचर के सिग्नल ही तो हैं जो हम समझ नहीं पा रहे थे उस समय। और आप वहाँ पर जो है गुरु के पास ही बैठे थे। हाँ बिल्कुल, गुरु के पास ही अब बैठे थे। देखना उस समय की जो प्रकृति, उस समय हम समझ नहीं पाए, गुरु के पास हम बैठे हैं जी। और आपके द्वारा जो हमारे मन में चल रहा है कि मुझे गुरु चाहिए, वो प्राकृतिक जो हम सिग्नल थ्रो कर रहे हैं नेचर को, वो नेचर हमें संकेत दिलवा रही है तुम्हारे मुंह से जी। कि दीपक गुरु बनाइए, यही गुरु बनेगा आपका, लेकिन हम उस समय समझ ही नहीं पाते। तो यही सब सिग्नल तो आपको कैच करने हैं जब आपके सामने कोई अच्छा गुरु आ जाए। ये नेचर, पृथ्वी, हवाएं, जलवायु सब कुछ मिलके आपको एक सिग्नल देगी। उन सिग्नलों को आपको पकड़ना है, कैच करना है। वो सारे सिग्नल आपको खुद बता देंगे ये गुरु सार्थक है, अंतर्ढोंगी। जी। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे कि क्या गुरु हमारे पास आएगा अगर किसी देवता ने कृपा की? हम ये कह रहे थे कि हम संतों के मुंह से इस बात को सुने हैं। संत लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे साधक हैं, सच्चे मन से चाहते हैं कि हे भगवान हमको कोई अच्छे गुरु मिले, तो गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है। गुरु स्वयं कहीं न कहीं आपसे टकरा जाएंगे। हाँ, ये टकरा जाएंगे, ये इस चीज को तो हम मानते हैं कि टकरा जाएंगे। ये नहीं कि गुरु आपके पास खुद से पैदल चल के आएगा। अच्छा महाराज जी, ये कहते हैं कि गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। होता है, पूरा जीवन बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल समझ आती है। तो आपने भी गुरु कर लिया, इसके पहले भी आप साधना कर रहे थे, दीक्षित होने के बाद भी आप साधना कर रहे हैं, इसी जंगल में कर रहे हैं। आपके अंदर कैसे कैसे बदलाव और क्या क्या अनुभूतियां, अनुभव हो रहे हैं, कृपया साझा करें। देखिए, जहाँ तक मैंने पिछली बार भी आपको मना किए थे कि हम अपने जो भी अनुभव हो रहे हैं जी, वो अनुभव हम किसी को बताएंगे नहीं। हम उस अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे जी। हम बताएं, पहले हम जब बैठते थे ध्यान में, तो ध्यान में बिगिनिंग में हमारा मन इधर उधर थोड़ा बहुत चलता था जी। सडनली नहीं लग पाता था। लेकिन अब होता क्या है कि हम बैठते हैं, एक प्रेम की जो उमंग होती है ना देवता के प्रति, वो स्ट्रांग होने लगी। जी। पहले हम रोते थे, आंसू निकलते थे, जी। लेकिन वो आंसू इतने, एक होता है ना कि आप पान खा रहे हो किसी दुकान पे जाके और आपका मित्र आपको पान खिला रहा है और ऐसे ले खा ले पान, तो उसमें वो प्रेम करुणा भाव नहीं मिलेगी। वो पान आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी भिखारी ने भीख दे दी, है ना। वही कोई व्यक्ति पान आपका मित्र या दुश्मन ही क्यों ना हो, बड़े प्यार से भी अच्छा लगा ना, हमारे परम मित्र हैं, इनको पान बहुत पसंद है, मतलब कुछ तारीफें करते हुए वो करुणामयी उसमें मिठास डाल दे ना, तो वो पान आप मजा आएगा खाने में। प्रेम का भाव। हाँ, तो वो प्रेम का भाव हमारे अंदर बढ़ने लगा। जी। वो जो अनुभूति होती थी, वो अनुभूति प्रत्यक्ष रूप में, ये मान के चलिए कि 100 में से 70-80% तक हम उस सीढ़ी को पार कर चुके हैं। जी। तो कनेक्टिविटी बनती। अब आपने पूछा कि जैसे ही गुरु आपके किसी ग्रस्त जीवन में भी या किसी व्यक्तिगत रूप में भी आने के बाद परिवर्तन कैसे होता है, जी। यही पूछा ना। आप समझिएगा, जैसे कोई आपको अच्छा गुरु मिल गया जी। तो आपके अंदर प्रथम नंबर तो 2 चीजें होनी चाहिए, अच्छा हो गुरु या खराब हो, जी। वो अपनी जगह पे है, समझिएगा। जी। अब ये मत पूछना कि अभी तो आप बोल रहे थे कि अच्छा गुरु होना चाहिए, लेकिन अच्छा हो गुरु या खराब हो, जी। वो करेगा क्या? जैसे ही आपने गुरु बनाए, अगर अच्छा गुरु मिल गया तो उसकी जो शक्ति है, जो मंत्र है, आपके अंदर प्रविष्ट हो गया, दे दिए, आपको शुद्ध कर दिया। उस मंत्र के साथ साथ वो जागृत मंत्र है, आपको बोलेगा कि आप 21 माला, 10 माला, 15 माला आप जाप कीजिए, और जैसे ही आप जाप करोगे ना, आपके अंदर की निगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच है, वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही खत्म होगी तो जो पारलौकिक शक्तियां हैं जिसको आप भज रहे हो, मान रहे हो, आपके घर में है,
वो शक्तियाँ आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगी। और जैसे वो शक्ति जुड़ेंगी तो आपका माइंड एकदम ऐसे उजाले की तरह विस्फोट होगा कि जो चीज़ आपकी कभी बनती नहीं थी, तो वो माइंड अंदर का वो चीज़ों को बनाने के लिए तत्पर हो जाएगा, वो चीज़ें बनने लगेंगी। क्योंकि पहले होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि मेमोरी में आप कोई चीज़ डाल दो मोबाइल की, जी ठीक है, आप ढूंढते रहो 50 ऐसी सब हजारों फाइलें डली हैं, उसमें से ढूंढते रहो वो नहीं मिलेगी। लेकिन पता लगा कि सडनली एक अरे यार वो उस फोल्डर में थी वो फाइल, जी, आ जाता है ध्यान, फला नाम से थी, फलाने नाम से मैंने फलाने दिन सेव की थी, सडनली याद आ गया। तो वो सडनली याद आने की प्रक्रिया है ना, वो कंटिन्यूटी बन जाती है। क्योंकि माइंड ब्रेन है ना जो बस सीधी सी बात नकारात्मक सोच को खत्म कर देता है। इस वजह से पॉजिटिव सोच अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे वो पॉजिटिव सोच अंदर आई तो हमारे सर्वप्रथम जुड़ते हैं हमारे घर के ही देवता, जैसे कुल देवी या कुल देवता बोलते हैं। और जैसे वो जुड़े तो वो स्वतः ही हर काम बिगड़े हुए समझने लगेंगे, घर में अच्छा माहौल हो जाएगा, सब प्रसन्नता। अच्छा गुरु मिलने की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? आप हमेशा खुश रहोगे। जी, 100 बातों में से एक बात मैंने जानी। पहले मेरा मन थोड़ा बहुत भ्रमित रहता था, लेकिन हमेशा आपको मतलब अंदर से प्रसन्नता होगी, जी, खुश रहोगे हमेशा, चेहरा हमेशा चमकदार होगा। मतलब हर चीज आप, ये कुछ गुण हैं जो कोई बताएगा नहीं, ना गुरु बताएगा ना कुछ, आपको खुद एहसास करने हैं कि हमारे अंदर चेंजिंग होती क्या है। एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जी जैसे गुरु के अंदर एक गुरु ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्ञान होता है, बोलने में बहुत माहिर होते हैं, वक्ता होते हैं, आप कुछ भी पूछ लिए, हम कुछ भी पूछ लिए, फटाक से उसका उत्तर दे दिए, लेकिन वो भजन नहीं करते। एक गुरु होते हैं कि जो भजनानंदी हैं, जैसा आपने कहा ना कि मंत्र को जागृत कर लेना, वो भजनानंदी है, हमेशा भजन में लगे रहते हैं। लेकिन उनसे कुछ वो ऐसे सबके सामने बोलना नहीं चाहते, अपना मौन रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सांसारिक बात नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से अगर चयन करना हो कि अगर हमको कुछ पूछना है तो गुरुजी फट से बता दिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उस तरह के गुरु होना ठीक है कि जो भजनानंदी हैं, अपने में मस्त रहने वाले हैं, वो ठीक है? कैसा चयन करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे प्रश्न का उत्तर आप खुद दीजिए मुझे कि एक पार्ले जी बिस्कुट है, जी, वो एक दुकान पे रखा है, जी, ठीक है, वो दुकानदार बोल रहा है आपसे कि भैया आपको जब जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो पार्ले जी बिस्कुट आप हमारे पास आना, जी, मैं आपको दे दूंगा, जी, ठीक है। और एक पार्ले जी बिस्कुट है जो आप अपने पास रखे हो घर में कि जब जरूरत पड़े उसे उठाओ, वो खा लो। अब दोनों में से क्या पसंद करोगे? जो पास है उसी को पसंद करेंगे, क्यों दुकान पे जाएं? करोगे ना। जी, इसी तरीका से जो साधना में लीन व्यक्ति है, जी, वो व्यक्ति आपके अंदर ये ताकत स्वतः ही डाल देगा कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। जी, हर तर्क का जवाब आपका विवेक ब्रेन माइंड इतना खुल जाएगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका जो चेतन मन अवचेतन मन है, ये स्वतः ही उन सवालों का जवाब आपको खुद ही दिला देगा। जी, तो आपके ऊपर है, आप अगर पसंद करोगे कि किसी दुकान पे पार्ले जी रखा हुआ अच्छा लगता है तो वो है, या आप सोचोगे कि अपने पास रखा तो वो है। आप खुद चयन कर लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपसे पूछ इसलिए रहे हैं नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप एक साधक हैं जी, और आप जो बताएंगे वो अनुभव बताएंगे। हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ ना। और ये आपको जो उत्तर अच्छा लगता ऐसा है नहीं है कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसे कोई नहीं जानता है, हमारे दर्शक भी जानते हैं इस बात को। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ कि आप जो पार्ले जी बिस्कुट पसंद जैसा आपको अच्छा लगे कि अपने पास रखना चाहते हैं, जी, वो रख लीजिए। या आप वही पार्ले जी बिस्कुट किसी दूसरे के पास रख के जी, जाओगे, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं इधर उधर चला गया, वो सही है कि अपने पास का बिस्कुट सही है, जी। ये आप खुद चयन कर लीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे होता है महाराज जी कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी उलझन में उलझा हुआ है, परेशान है, किसी काम को लेकर के घूम रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है, कोई काम होता है, कोई काम बिगड़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना साधना करता हूँ और गुरुजी के मंत्र का जाप करता हूँ, हमारे काम तो सारे बनते चले जाते हैं। ये कैसे होता है? कैसा मतलब? एक व्यक्ति वो है जो घूम रहा है, फिर से बताइए, मैं समझा नहीं। जैसे सारे लोग संसार में रह रहे हैं, आदमी
हर आदमी अपने अपने कामों में व्यस्त है। किसी का काम बनता है, किसी का काम बिगड़ता है, सांसारिक जीवन है, ये चलता रहता है। लेकिन जो भजन में अपना मस्त रहने वाला, लीन रहने वाला है, भगवान पे, गुरु पे आस्था रखने वाला है, वो आदमी कहता है कि सारा काम भगवान कर देते हैं, प्रभु कर देते हैं, हमारे गुरु जी की कृपा है, सारा काम हो जाता है। ये कैसे होता है? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो व्यक्ति अपने एक निश्चय लक्ष्य बना के चल रहा है जी उस व्यक्ति की ऊर्जा एक लक्ष्य पे ही थ्रो होगी। जी जैसे हम ये पत्थर अभी निकल जा, ये पत्थर मारे, वहाँ पे बंदर बैठा है, हम जी। पत्थर मारे और बंदर के देखते देखते आपको दिख क्या रहा है, सारी सब कुछ दिख रहा है, जी ठीक है। मन आप हम बात भी कर रहे हैं आपसे हाँ, और हमें एकाएक दिखा हम पत्थर मार रहे हैं ऐसा, तो पत्थर नहीं लगेगा, आजू बाजू से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अभी डाइवर्ट है, जी कई जगह लगा कई हुआ जगह लगा हुआ है। जी। और उसके विपरीत अगर वही आम का बगीचा है, ठीक है, और आपको डर है कि ये आम जब हम तोड़ने जा रहे हैं तो इसका जो रखवाला बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास समय का है, सब कुछ बिल्कुल कम है, तो आपको उस डर की वजह से वो सिर्फ आम ही दिखेगा, ना कि बगीचा। आप मारोगे एक में ही गिर के नीचे आ जाएगा, वैसे तुम 10 बार मारते रहो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अपने गुरु या इष्ट के ऊपर बिलीव रखते हुए जी अपनी विश को थ्रो करते हैं कि भगवान मेरे घर गरीबी है, ये दुनिया, छोटी मोटी चीजें जो भी हैं, जी तो वो विश एक दिशा में ही जाती है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क आप कहीं भी लगाइए, पहले इसकी वेल जाएगी एक्सचेंज में, जी फिर वहां से वो डाइवर्ट करेगा कि ये किस मोबाइल के इसने कॉल किया है। जी इसी तरीका से आपने एक डायरेक्शन में एक थ्रो कर दी अपनी ऊर्जा की, मेरी ये विश है, उस गुरु तक या गुरु ने जो मंत्र दिया उस ऊर्जा तक पहुंच गई जी एक दिशा में, तो वो ऊर्जा आपकी विश है क्या, उस तक पहुंचाने में सारी नेचर की जो चीजें हैं ना, वो सम्मिलित करके आप तक वो चीज पहुंचा देगी। इसके विपरीत जी जो भटक रहा है आजू बाजू में, ऐसा नहीं कि उसके पास ऊर्जाएं नहीं है, जी खाना तो वो खाता ही है ना, उसी खाना से तो ऊर्जा बनती है, जी लेकिन वो एक दिशा में डाइवर्ट नहीं कर पाता। 2 मिनट के लिए अरे यार मुझे बुखार है तो जाके आयुर्वेदिक दवा करवा लें, नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेदिक बहुत टाइम में फायदा करेगी, एलोपैथिक करवाते हैं, जल्दी फायदा कर जाएगी। मतलब इस तरीका से वो हर जगह अपनी ऊर्जा डाइवर्ट 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 करता करता उसके हाथ में वो लक्ष्य नहीं है ना, उसके काम नहीं बनती, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता। जी यही तो है ऊर्जाओं का खेल। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारा तो आज विचार ये था कि माँ की साधना के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज चर्चा हो गई गुरु भगवान के ऊपर, ये भी अच्छी चर्चा हुई, अच्छा सत्संग हुआ। और फिर दोस्तों हम एक और अगला पार्ट बनाएंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे, वो माँ के साधना के ऊपर होगा। और तमाम तरह के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव महाराज जी के पास हैं। महाराज जी एक वीडियो आपसे एक और हम बनाना चाहेंगे कि दूसरे के मन को कैसे जाना जाता है, डेफिनेटली हम दूसरे के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, इसको कैसे लोग जान लेते हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो हम आपसे बनाना चाहेंगे। मैं आपको इस विषय के बारे में बिल्कुल तटस्थता से जानकारी दूंगा। जी एक्चुअल में हम क्या, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, जी आप हो, हम हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है या आ रहा है, चल के आ रहा है, उस व्यक्ति के बारे में आप स्वतः ही जान लोगे कि इसके अंदर चल क्या रहा है। जी एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। तो ये अगले वीडियो हम बनाएंगे, हाँ बिल्कुल क्योंकि बनाइए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ये, इसलिए आगे फिर हम बनाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल अपने दर्शकों के सामने ले आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझाते हैं और समझा पाएंगे। और इसके बाद बहुत वीडियो तो आपके अंदर इतनी क्षमता है समझाने की, और तार्किक ढंग से आप बताते हैं, लोग विश्वास करते हैं और पसंद करते हैं। तो आपके माध्यम से कई वीडियो और ज्ञान की बातें अपने दोस्तों को के साथ हम साझा करना चाहते हैं, आगे करेंगे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं अपने काम में दुगनी ऊर्जा से फिर मैं से इसी लग बीच जाता में हूँ। मैं एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जी देखिए, किसी पे बिलीव मत कीजिए, जी किसी भी व्यक्ति पे बिलीव मत कीजिए। जैसे आपने किसी महान पुरुष पे जाके बिलीव कर लिया, जी गौर से सुनना। जैसे आपने बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं जी उन पे बिलीव कर लिया, जी तो आपका बिलीव सिस्टम जो है ना, जी जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो सिर्फ बागेश्वर धाम पे ही जाके काम करेंगी। फिर जी अगर आपके घर में कुछ भी छोटी मोटी चीज हो रही है ना, तो आपको बागेश्वर धाम ही याद करना याद पड़ेगा, आएंगे वो करना पड़ेगा। कि हे तब महाराज वो, ये क्यों ऐसा हो रहा हाँ, तब वो होगी, क्योंकि हमने अपने अंदर का जो पावर है ना, है। जी उसको नीचा दिखा दिया, अपने खुद के मन को, अपने खुद के खुद मन को। खुद के पावर को उठाना चाहिए। हाँ, अपने खुद पे बिलीव रखिए। क्या जी। हमारे अंदर वो पावर नहीं है का? जी हमने अपने जो हमसे जुड़े हुए ना छोटे मोटे देवी देवता, जो भी छोटी छोटी शक्तियां, जो वो काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि बागेश्वर धाम बोले तभी होगा, वो भी कर सकती हैं जो आपसे जुड़ी हुई शक्तियां हैं, जी। लेकिन हमने उन पे आस्था खो दी, क्योंकि हमने किसी दूसरे पे आस्था ठोक दी। जी इसलिए प्लीज किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप स्वतः इतने बड़े हो, क्या भगवान कोई भगवान थोड़ी थे? उनने अपने आप को इस ढंग से प्रस्तुत किया समाज के सामने, जी तब उनको हम भगवान मान बैठे। आपके कहने का मतलब कि अपने आप को ही एक्टिव करें, अपनी बिल्कुल। ऊर्जा को एक्टिव करें, बिल्कुल। अपनी साधना को एक्टिव बिल्कुल। करें, भगवान की भजन करें, बिल्कुल। और सारी ऊर्जा आपके अंदर भरी पड़ी है। बिल्कुल बड़े भैया, आप बोलते क्या हो? आप दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई माई की लाल, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जी ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना जान सको, जी ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपसे ना जुड़ सके, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। बस फर्क इतना है कि उसके लिए सही मार्ग, जी वो खुद पर बिलीव। तो महाराज जी, वो जो सही मार्ग है उसको जानने के लिए आपके साथ एक अच्छा सा सत्संग होना जरूरी है, और वही सत्संग हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको एक वीडियो के अंदर, देखिए मेरा मोटिव भैया, सभी को मैं बता रहा हूँ कि मेरा मोटिव ये नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो हम आप भ्रमित हैं, जी जो हम आपको जो ग्रंथों की चटनी चूरन बेच के हमें भ्रमित किया जाता है। मेरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैं किसी राम का, कृष्ण का, किसी धार्मिक चीज का उदाहरण देता हूँ, नहीं, क्योंकि वो माहौल अलग था। जी हम उस माहौल को चटनी चूरन बना के लोगों को प्रभावित करके सिर्फ बेच रहे हैं, हम फंस जाते हैं। एक्चुअल चीज है क्या, वो नहीं जान पाते। जी जो तटस्थ ज्ञान है, जैसे हमने मोबाइल उठाया, ये मोबाइल हमने उठा के रख दिया, जी अब लोग बात क्या कहेंगे कि ये राम की इच्छा थी, कि हमने मोबाइल को उठाने के लिए राम की इच्छा थी, तभी तो आपने मोबाइल उठाया, करेक्ट है ना? जी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। मुझे देखिए, नास्तिक मत बोलिएगा, एक्चुअल में हुआ क्या कि हम आपसे बात कर रहे हैं, सडनली हमारे माइंड में ये चल गया कि टाइम कितना होगा। आप समझिएगा, जैसे हमारे माइंड में ये चला कि भैया टाइम कितना होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं हो गया, या किसी प्रकार का जो मोबाइल में चीज वो है, वो एकाएक छोटी सी क्लियर रूप में माइंड में आई, तो वो माइंड ने सिग्नल दिए, और बगल में मोबाइल है, तो इन आंखों ने वो मोबाइल देख रहे हैं, तो आंखों ने भी माइंड को सिग्नल दिया कि हाँ भैया, जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना, वो इस मोबाइल में है, क्योंकि फाइल डली है। तो हमने ये मोबाइल ऐसे उठा के रख दिया। जी अब इसमें भगवान थोड़ी तुम्हारी हर छोटी छोटी चीजों पे अपनी इच्छा भी पूरी करते बैठेंगे, तो ये बिलीव में मत पड़िए। अब उसमें भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि आप मोबाइल देखिए, आप टाइम देखिए, ये थोड़ी कह रहे हैं भगवान। वही तो बता रहे हैं कि उस समय भगवान थोड़ी थे, उस समय मोबाइल था ही नहीं। जी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने खुद के शरीर को जो व्यक्ति समझ लेगा, अपनी खुद की बॉडी को, बॉडी के सिग्नलों को पहले स्वतः रूप में अपने आप को जानिएगा। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, बॉडी के सिग्नल जान लोगे, नेचर से तालमेल जान लोगे, तो बड़े भैया दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपसे ना जुड़ सके।